चल चलो। ये बॉस छाव है, इनके साथ रहोगी तो बहुत पैसा मिलेगा, खर्च भी नहीं होगा। पापा मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो कॉलेज जाना है। कॉलेज जाने का क्या फायदा? तू बस बॉस झाओ से शादी कर ले, वो हमारे घर को देगा 50 लाख दहेज, तब तेरे भाई के पास पैसे होंगे घर बनाने और शादी करने के लिए। तू पापा, क्या तू मुझे बेच रहा है? अरे तू कृतज्ञ है, हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? अगर मैंने तुझे नहीं उठाया होता तब तू अनाथालय के बाहर जमकर मर गया होता। आह, तू क्या कर रहा है? यह मेरे असली माता पिता का मेरे लिए छोड़ी गई एकमात्र चीज है। तू तो घर का भेदी है। उस समय यह पत्थर तुझे नहीं देना चाहिए था। हम्फ, तू बुरी औरत है और कॉलेज जाना चाहती है। तू सिर्फ अपने बारे में सोचती है, इस घर के बारे में नहीं सोचती। मैं तुझे कॉलेज जाने देता हूँ। नहीं नहीं, जाने देता हूँ। बेटी बड़ी हो गई, अब रुकेगी नहीं। अभी बॉस झाओ से शादी करो। नहीं मुझे नहीं करनी। आह, भाग गई, जल्दी पकड़ो कृतघ्न लड़की, रुक जा। बुरी औरत, देखते हैं कहाँ भागती है। क्या कर रहे हो? विला एरिया में बाहरी लोगों का प्रवेश वर्जित है, जल्दी से यहाँ से हटो। हमने एक चोर देखा, अंदर भाग गया, चोर पकड़ने आए हैं। हाँ। मैं कह रहा हूँ चोर है, हम सिक्योरिटी वाले खुद जांच करेंगे, तुम लोग जल्दी यहाँ से जाओ। चलो चलो, हमने सच में देखा, एक चोर अंदर भागा। अगर नहीं गए तो मैं और लोगों को बुला लूंगा। चलो। कैप्टन, कोई अंदर घुस गया। मिस बाई, आपका काम बॉस ली के मानकों के अनुसार नहीं है, कल से काम पर ना आए। नहीं, मुझे मत निकालिए, मैं सच में बॉस ली को पसंद करती हूँ, मैं उनका ख्याल रखूंगी। पहले भी बॉस ली ने 30 से ज्यादा नौकरानियों ने ऐसा ही कहा था। अगर सब में तुम जैसा मकसद होगा तो मेरा काम कैसे चलेगा? नमस्ते, क्या अभी भी नौकरानी चाहिए? मैं कर सकती हूँ, मैं वादा करती हूँ बॉस के बारे में कोई गलत सोच नहीं रखूंगी। तुम? अरे चलो ठीक है, जो है उसे ही आजमा लेते हैं, अंदर आओ। बॉस ली आज रात यहाँ नहीं आएंगे। हाँ, और इस विला एरिया में हाल ही में एक चोर घुसा है, तो आज रात दरवाजे खिड़कियां बंद रखना। मेरा काम है, चलता हूं। इतने महंगे विला एरिया में चोर भी आ सकते हैं। तुवान नेंग चेंग रेन। मिस्टर ली, आज रात कहाँ जाएं? अचानक आना पड़ा, पुराने घर में सब सो गए होंगे, ईस्ट एरिया के विला चलते हैं। ठीक है। वेरिफिकेशन फेल, फिर से डालें। क्या वह चोर है जिसका गांव स्पेशल असिस्टेंट ने जिक्र किया था? बैटरी खत्म हो गई। अरे चोर, मार खा। सॉरी मिस्टर ली, मैंने जानबूझकर नहीं किया। गांव स्पेशल असिस्टेंट ने कहा था कि आप रात नहीं आएंगे, और हाल ही में इस विला कॉलोनी में चोरों का आतंक है, इसलिए मैंने। हाँ, यह मेरी गलती है कि मैं आधी रात चोरी छिपे अपने घर आ गया। मुझे तो तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए, इतनी ईमानदारी से ड्यूटी निभाने के लिए। नहीं, कोई शुक्रिया नहीं। हाय, मैं क्या कर बैठी? मैंने अभी क्या कहा? अब शायद मुझे भी निकाल दिया जाएगा।
नहीं, मुझे निकाला नहीं जा सकता। अगर निकाल दिया गया तो न सिर्फ कॉलेज की फीस नहीं होगी, बल्कि मुझे बेच दिया जाएगा उस गंजे आदमी को। इतना अच्छा फिगर है, कोई आश्चर्य नहीं कि पिछले 30 सहकर्मी सब उन पर मर मिटे। क्या बात है? मिस्टर ली, मैं आपके लिए नया आइस पैक लाई हूँ। पता चल गया। अरे हाँ, कल सुबह 8 बजे मुझे ऑफिस जाना है। हाँ? दरवाजा बंद करके बाहर जाओ। ओहो हो। बेवकूफ, वह मुझसे कह रहे थे कि 8 बजे से पहले नाश्ता तैयार कर लूं, इसका मतलब कि वे मुझे निकालने वाले नहीं हैं। जिसने कहा जाता है कि 30 नौकरानियों को निकाल दिया था, वह मिस्टर ली उतने भी खास नहीं है। यह गांव स्पेशल असिस्टेंट ऐसा बेवकूफ कहां से ले आया? चलो, बेवकूफ ही सही, कम से कम कोई बुरी नियत तो नहीं है। अरे चोर, मार खा। गुड मॉर्निंग मिस्टर ली। अरे मिस्टर ली, नाश्ता तैयार है। मैंने खास तौर पर गांव स्पेशल असिस्टेंट से पूछा था कि आपको चाइनीज नाश्ता पसंद है। हाउ डू यू, तुम सच में कमाल हो। देश के सबसे अमीर आदमी ली वेनफेंग को भी तुमने मारा, और लगभग 2 बार मारा। शाबाश, इतनी हिम्मत है तो आगे जो भी करोगी सफल होगी। मिस्टर ली, आप आ गए। वाह मिस्टर ली, आज आप बहुत ज्यादा चमक रहे हैं। मिस्टर ली, बैठिए। आपके लिए बनाया हुआ प्यार से बनाया नाश्ता जरूर चखिए। हम मिस्टर ली, अगर आपको पसंद आया तो मैं रोज बनाऊंगी। किसने कहा मुझे पसंद है? मिस्टर ली, आप तो काफी शर्मीले निकले। मिस्टर ली, वो आपके माथे पर लगी चोट क्या छिपा दूं? कैसे छिपाओगी? फाउंडेशन से। तुम चाहती हो कि मैं मेकअप करूं? अरे एक बार ट्राई करके देखिए ना, अगर पसंद ना आए तो मैं पहुंच दूंगी। नहीं नहीं, जरूरत नहीं है। यह बात किसी और को पता नहीं चलनी चाहिए। समझ गई। लीजिए, ड्राइवर आ गए हैं। मैंने कुछ नहीं देखा। मैं अभी जाकर अंशधारकों की बैठक टाल देता हूं। 1 घंटा टाल दूंगा। नहीं, 2 घंटे। ठीक है। हाँ ठीक है।
मैं आज दोपहर खाने पर नहीं आऊंगा। ठीक है लीजिए। अरे लीजिए, ये शेयर होल्डर्स मीटिंग के कुछ अनुबंध हैं, कृपया देख लीजिए। लीजिए, आपने कहा था ना कि आप दोपहर वापस नहीं आएंगे। मैं कपड़े बदल लूं। 5 मिनट में लंच तैयार करो। 5 मिनट। मिल गया। बन गया। ठीक है। तुम मुझे इंस्टेंट नूडल्स खिला रही हो? नहीं लीजी, अब इस घर में फिलहाल कुछ नहीं है। ये इंस्टेंट नूडल्स। वीचेट पेमेंट रिसीव 10,000 रुपए। लीजी, आप ली वेनफेंग की नौकरानी कचरा नहीं खा सकती। और मेरा यह गिर गया, क्या करूं? आह, यह शायद मैंने खरीदा था। फाउंडेशन सस्ता था, मेकअप उतर गया। वीचैट पेमेंट रिसीव 10,000 रुपए। महंगा खरीदो। जी वैसा ही करूंगी। याद रखना, पैसा गलत रास्ता नहीं जाता। और हर रोज दोपहर को कंपनी आया करो। मुझे एक बार फिर से लगाओ। कोई समस्या नहीं मालिक साहब। यह बात किसी तीसरे को पता नहीं चलनी चाहिए, वरना। समझ गई, मैं काम करती हूँ, आप निश्चिंत रहें। अरे देखा नहीं, यह क्या जगह है? ली ग्रुप की बिल्डिंग। गैर कर्मचारी को प्रवेश नहीं, अंदर नहीं जा सकते। गैर मैं आपके लिए जी के घर से हूँ। नौकरानी, आपके लिए जी ने मुझे बुलाया है, उन्हें कुछ देने के लिए। नौकरानी? अपॉइंटमेंट है? उन्होंने अपॉइंटमेंट नहीं कहा था। बिना अपॉइंटमेंट के अंदर नहीं जा सकते। मैं सच में लीजी के घर की नौकरानी हूँ। आपके लीजी तो मेरा इंतजार कर रहे हैं। अरे मैं तुमसे कह रही हूँ। वेन जी, आप आ गए। हाँ हटो, मुझे वेनफेंग भैया से मिलना है। ली जी ने नहीं बताया था कि आप आ जाएंगी। क्या मुझे भी अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है? मैं तो आपकी लीजी की मंगेतर हूँ। हटो। जी जी जी, आप अंदर जाइए जाइए। अरे क्यों वह अंदर जा सकती है और मैं नहीं जा सकती? अरे क्यों वह अंदर जा सकती है और मैं नहीं जा सकती? सिर्फ इसलिए कि मैं वेन परिवार की बेटी हूँ, भविष्य की ली जी की पत्नी। तुम कौन होती हो? तुम मुझसे तुलना करने लायक हो। ओहा, रुको तुम। ओहो, तो तुम तैयारी कर रही हो वेनफेंग भैया को फोन करने की। हंसी आ गई, किसे नहीं पता उनके कांटेक्ट, सिर्फ परिवार के लिए। हेलो लीजी, मैं आपको वह चीज देने आई हूँ, लेकिन आपके बिल्डिंग के गार्ड मुझे अंदर नहीं जाने दे रहे। सिर्फ आपकी मंगेतर को अंदर जाने दिया, अब क्या करूँ? मैं गांव असिस्टेंट को बुलवाता हूँ, नीचे जाकर तुम्हें ले जाए। ठीक है। मेरी कोई मंगेतर नहीं है। ओह, मैंने कहा कि तुम्हारा स्वाद कब इतना खराब हो गया? तुम मिस हाउ, आइए। वेन जी, आप अंदर नहीं जा सकती। क्या? मैं तो वेनफेंग भैया की बचपन की दोस्त हूँ। इस नौकरानी के कारण अंदर जा रही है और मुझे अंदर नहीं जाने दे रहे। खबरदार, मैं वेनफेंग भैया से तुम्हें निकलवा दूंगी। यही लीजी का आदेश है। आप लोग लीजी, मैं आपका मेकअप करने आई हूँ। ठीक है।
आप क्या कर रहे हैं? ली जी, हमारे पास समय कम है, आखिरकार आपका समय बहुत कीमती है ना। तुम्हारे गले में क्या है? ली जी, आप कहाँ देख रहे हैं? मैंने नहीं देखा। तुम्हारा खुद का मन गंदा है। नहीं देखा तो नहीं देखा, इतना जोर से क्यों बोल रहे हो? ठीक है, तो ली जी, अगर कोई काम नहीं है तो मैं पहले चलती हूँ। जाओ जाओ जल्दी। यार, मैं एक स्कूटी वाली नहीं रो रही, बेंटली में बैठने वाली पहले रोने लगी। आह, मैं भी चाहती हूँ बेंटली में बैठकर रोना। ली जी, तुम बेंटली में बैठकर रोना चाहती हो? तो जाओ, वह गाड़ी मेरी है। बस तुम उसे रोते रोते भगा दो, गाड़ी तुम्हें दे दूंगा। सच में? फिर से तुम? वेनफेंग भैया कहाँ है? वेन मिस, तेरे वेनफेंग भैया कहाँ है? तेरे वेनफेंग भैया ने तुझे गाड़ी वापस करने को कहा है। औरत, मुझे यकीन नहीं होता। मेरे वेनफेंग भैया को सफाई का बहुत ध्यान है, वह कभी किसी को अपनी गाड़ी में नहीं बिठाते। तू इंसान नहीं है क्या? मैं उनकी मंगेतर हूँ। लेकिन उन्होंने कहा कि उनकी कोई मंगेतर नहीं है। मैं नहीं सुनती, वह जरूर गुस्से में कह रहे थे, मुझे यकीन नहीं। सच में? अच्छी बात से नहीं मानती यह हठी औरत। ठीक है, तू रो, मैं भी रोती हूँ। आह, तुझे क्या रोने की बात है? बस तुझे कोई आदमी प्यार नहीं करता। तुझे पता नहीं मैं कितनी बदकिस्मत हूँ। मुझे 3 साल की उम्र में अनाथालय के दरवाजे पर छोड़ दिया गया। मेरे पालक माता पिता ने मुझे बचाया और मुझसे करवाया कपड़े धोना और खाना बनाना। सर्दियों में भी मुझे कपड़े नहीं देते थे। फिर जब उनका बेटा हुआ तो और ज्यादा सताने लगे। उन्होंने मुझे कॉलेज नहीं जाने दिया। आखिर में उन्होंने मुझसे एक से शादी करवाई, गंजे बूढ़े आदमी से। मैं बहुत बदकिस्मत हूँ। वेन मिस, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जिंदगी ठीक नहीं है तो चलो हम बदल लें। पागल हो क्या तुम? अरे अरे, आह, कोई बात नहीं, पागलपन संक्रामक नहीं है। बहुत गंदा है मेरे कपड़े, मुझे मत छुओ। बहुत बदकिस्मती। एक नौकरानी तेरा मैं कुछ नहीं कर सकती। हेलो, कौन भैया, तुम मेरे लिए किसी के बारे में पता करो ना। मुझे ढूंढ रहे हो? ली जोंग सुलझ गया। तुम तो कमाल कर दिया। तुमने कैसे गढ़ा वो झूठ बोलकर उसे भगाया? क्या गढ़ा? ये सब मेरी सच्ची कहानियां हैं। तुमने जो कहा वो सब सच है। तुम जैसे चम्मच में सोना लेकर पैदा हुए राजा तुमने कभी नहीं देखा होगा मेरे जैसा दुखी इंसान। तो मैं अपनी बात का पक्का हूँ। यह गाड़ी तुम्हें दे रहा हूँ। जब गाड़ी चलाना सीख जाओ तो मेरे पास आना। राजा साहब, दिल के सच्चे हो, मैं कल से सीखने जाऊंगी। जैसी तुम्हारी मर्जी। अरे ली जोंग, आगे ऐसे बुरे रिश्तों से निपटना हो तो मुझे याद रखना। वह मेरे साथ रिलेशनशिप चाहती है। तुम्हारे पिता की वसीयत के अनुसार जब तुम शादी करोगे, ली कंपनी का आखिरी 10% हिस्सा तुम्हारा हो जाएगा।
अगर शादी उसी से हो तो काफी आसान होगा। वापस आओ। ली जोंग। इस वीकेंड मेरे साथ पुराने घर चलना। हाँ, लेकिन यह वीकेंड छुट्टी का दिन है। 1 लाख। डील। ली जोंग, चिंता मत करो, यह मैं संभाल लूंगी। तो मैं सब्जी लेने जाती हूँ। ली जोंग, याद रखना, इस वीकेंड पक्का मुझे बुलाना। अरे खुशी, वरना एक गिफ्ट खरीदकर उस आसानी से पैसे बरसाने वाले मालिक को खुश कर लूं। हेलो, बोलो जल्दी, क्या काम है? अभी बिजी हूँ। क्या कर रही हो? मैं तुम्हारी दादी के साथ तुम्हारे लिए रिश्ता ढूंढ रही हूँ। ओह नहीं माँ, मेरा कोई है। कौन सी अमीर लड़की है? कोई अमीर लड़की नहीं, मेरी घरेलू नौकरानी है। क्या कहा? नौकरानी? अरे वाह, इस जमाने में तुम्हारे साथ रहकर तुम्हें बर्दाश्त करने वाली मिल गई। माँ, बल्कि उसने ही मेरे साथ रिलेशनशिप की पेशकश की थी। ठीक है, घर परिवार इतना मायने नहीं रखता, बस लड़की का चरित्र साफ हो। तुम पहले डेट करके देख लो। ली जोंग, माफ कीजिए, आगे की मीटिंग अर्जेंट है। रोज सीईओ केवल 1 दिन के लिए देश में है, हमें जल्दी जाना होगा। माँ, मैं अभी बात नहीं कर सकता, काम है। इस वीकेंड मैं उसे घर लाऊंगा। काम काम, अगर तुम हर वक्त काम में न लगे रहते तो मैं और तुम्हारी दादी आज तक पोता गोद में न खिला रहे होते। यह तो आसान है, तुम्हें कितने चाहिए? मैं उससे पैदा करवा दूंगा। लिविन फेंग, क्या तुम उस लड़की को सुअर समझते हो, या सच में तुम्हें उसकी कोई परवाह नहीं? माँ, आप नाराजन हो। क्या मैंने एक बेकार बेटा पैदा किया, या तुम्हें बिल्कुल पता ही नहीं प्यार क्या होता है? अरे माँ, मुझे पता है। गाड़ी रोको। दीदी, बस ये एक पुरानी घड़ी देकर काम नहीं चलेगा। अगर तुमने पैसे नहीं दिए तो मैं माँ पापा को लेकर एडमिशन ऑफिस में हंगामा कर दूंगा। तुम्हारा एडमिशन नहीं होने दूंगा। चिंता मत कर, जैसे ही मेरी सैलरी आएगी मैं तुझे ट्रांसफर कर दूंगी। जल्दी करना। हाँ, तो मुझे मिस्टर ली के लिए नई घड़ी खरीदनी पड़ेगी। गाड़ी मोड़ो, कंपनी चलो। लेकिन मिस्टर ली डाइंग वाली मीटिंग। मैंने कहा कंपनी चलो। जी। मिस्टर ली, आप वापस आ गए। मिस्टर ली, आज गाड़ी देने के लिए शुक्रिया। उपहार के तौर पर मैंने अपनी पिछली सैलरी से एक घड़ी खरीदी है आपके लिए। अरे क्या कर रहे हो? तेरा बॉयफ्रेंड है तो फिर मेरे साथ क्यों डेट कर रही थी? और हम दोनों को एक जैसी घड़ी दे रही हो? तुम क्या बक रहे हो? मैं कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसी लड़की हो। भले ही तुम्हारी शक्ल औसत है, पढ़ाई लिखाई कम है और घर की हालत मुझसे बदतर है, फिर भी मैं तुमसे डेट करने को तैयार था। मैंने टाल दी डाइंग के सबसे अमीर आदमी से मीटिंग, और तुम इतनी बेताब हो कि सड़क पर दूसरे मर्द से हाथ मिला रही हो। तुम लायक नहीं हो मेरे इस सब करने के। मिस्टर ली, तुम सच में हास्यास्पद हो। मैंने कब कहा कि मैं तुमसे डेट कर रही हूँ? जो मैंने तुम्हारी बुरी औरतों को भगाया वो सिर्फ पैसे के लिए था। हाँ, मैं तुम्हारे बराबर नहीं हूँ परिवार में, लेकिन मैं कम से कम दूसरों को बेवजह नीचा नहीं देखती और न ही ऊंचे से दूसरों का अपमान करती हूँ। तुमने किसकी मीटिंग टाली इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हारी अहंकारी सोच का जो नुकसान हुआ वो मेरे सिर नहीं मर सकते। चुप रहो। मैं क्यों चुप रहूं? 21वीं सदी है। भले ही मैं सिर्फ एक नौकरानी हूँ, लेकिन मैं कमतर नहीं हूँ। मैं अपनी मेहनत से फीस कमाती हूँ, बस इतना ही। अब मैं नहीं रखती तुम्हारी।
सेल्फिश भले ही दुनिया के सारे मर्द खत्म हो जाए, मैं तुम्हें पसंद नहीं करूंगी। मिस्टर ली, ये है दोपहर की मीटिंग का एजेंडा। कैंसिल करो। ठीक है, मैं करता हूं। अरे रुको, तुम्हें लगता है मैं बहुत अहंकारी हूँ? क्या मैं घमंडी हूँ? ऐसा कैसे हो सकता है? लीजिए। बस और मत कहो। जी जाकर मेरे लिए पता करो, आज जो उससे चिपका था वह आदमी कौन है। जी, लीजिए। तुम उसको फोन करो, उसे कहो कि वह ऐसा न करे। समझ गया लीजिए, मैं अभी मिस हाउ को फोन करता हूँ। उसे कहता हूँ कि नौकरी न छोड़े। स्पीकर पर रखो। ओह, मिस हाउ, लीजिए इंग्लैंड जा रहे हैं। तुम याद रखना, रोज विला की सफाई करनी है। श्री गांव, मैंने पहले ही नौकरी छोड़ दी है। आप कोई और नौकरानी ढूंढ लीजिए ये काम करने के लिए। नौकरी छोड़ना मिस हाउ, हमारे कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार अगर आप अभी नौकरी छोड़ती हैं तो आपको पेनाल्टी देनी होगी। पेनाल्टी कितना? 1 महीने से कम समय में बिना कारण नौकरी छोड़ने पर 3 महीने का वेतन देना होगा। 3 महीने? मतलब मैंने इतने दिन मेहनत की, कुछ नहीं मिला और उल्टे 2 महीने का वेतन देना पड़ेगा। हाँ, सैद्धांतिक रूप से ऐसा ही है, इसलिए मिस हाउ को सलाह दूंगा, फिर से सोच लीजिए। आखिरकार यहां से जाने के बाद इतनी आसानी से पैसे कमाने वाली नौकरी और जहां बॉस देखने में अच्छे हों, मिलना मुश्किल होगा। गाड़ी तैयार करो, घर चलना है। ठीक है। मेरे लिए परिवार में आना आसान है, लेकिन जाना इतना आसान नहीं। ओह, तो तुम बहुत लालची हो। जब मैं विदेश में हूँ, मेरे घर का ध्यान रखना। तुम मुझे चौकीदार समझते हो। सॉरी, मैं शायद ज्यादा अच्छा नहीं बोल पाता। तो मुआवजे के तौर पर पूरे साल का वेतन डबल कैसा रहेगा? तो यह तय हुआ। चलो, पैसे कमाना मुश्किल है और गंदा काम भी सहना पड़ता है, मैं सह लूंगी। संभल कर। बुआ जी, आप ठीक हैं? कुछ युवा साइकिल चलाते हैं जैसे मौत को बुला रहे हों। मैं ठीक हूँ, धन्यवाद। बेटी, तुम हो तो अच्छा हुआ। ठीक हो तो अच्छा है। आपके परिवार वाले कहाँ हैं? माँ, आप कहाँ थीं? मैं आपको ढूंढ नहीं पा रही थी। अगर यह छोटी बच्ची ने मुझे नहीं बचाया होता तो तुम मुझे नहीं पाती। तुम्हें पता नहीं क्या हुआ। दादी जी, आपके घर वाले आ गए तो अच्छा है, तो मैं चलती हूँ। बेटी, तुम्हारी गाड़ी कहाँ खड़ी है? हम तुम्हें छोड़ देते हैं। नहीं मैम, शुक्रिया, मेरी गाड़ी वहाँ है। स्कूटी चलाना कितना मुश्किल है। तुम कहाँ जा रही हो? हम तुम्हें छोड़ देंगे। नहीं नहीं दादी जी। माँ, इस बच्ची ने तुम्हें बचाया, हमें इसे छोड़ना चाहिए। बहू, तुम इंतजाम करो। हाँ ठीक है। तो धन्यवाद। हाँ, गाड़ी आ गई है, चलो चलते हैं। बहन जी, आप कहाँ जा रही हैं? अरे मैं ईस्टर्न विला जा रही हूँ। अरे कितना मौका है, हम भी ईस्टर्न विला जा रहे हैं। माँ, लगता है आप और यह बच्ची बहुत अच्छा मेल है। तुम ईस्टर्न विला में कहाँ रहती हो? अरे मैं वहाँ नहीं रहती, मैं वहाँ नौकरानी हूँ। नौकरानी? आंटी जी, आपको पता नहीं, वेनफेंग भैया, वह नौकरानी, उसने उसकी बेंटले सीधे मांग ली। आप नहीं दे सकते, ऐसी पैसों की दीवानी लड़की को वेनफेंग भैया के पास रहने देना। ईस्टर्न विला के लोग मैं लगभग सभी को जानती हूँ। तुम किसके यहाँ काम करती हो? हाँ, मेरे बॉस का नाम ली है। अरे पूरे जिंग शहर में ली सरनेम सिर्फ हमारा परिवार है, तो तुम हमारे छोटे वेनर्जी की नौकरानी हो। लगता है अहंकारी ली वेनफेंग, उसका प्यारा नाम छोटा वेनर्जी है, तो आप लीजी के बड़े हैं। हाँ हाँ, लगता है हम सच में बड़ा मौका है। छोटी बच्ची, तुम्हें छोटा वेनर्जी कैसा लगता है? उसने तुम्हें सताया तो नहीं? मैं तो बचपन से हमने उससे बहुत लाड़ प्यार किया है। मैं उसे नहीं बिगाड़ूंगी। हम एक छोटी नौकरानी समझती है, हमारे वेनफेंग से जुड़ गई तो चिड़िया से मोर बन जाएगी। बकवास मत करो। जब तुमने दादी को बचाया था, दादी को पता चल गया था तुम एक अच्छी लड़की हो। अरे हाँ, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम हाउ डू यू है।
कैसा परिवार है, बच्चे का ऐसा नाम रखा। अब से दादी तुम्हें छोटी मछली बुलाएगी, ठीक है? मैडम, दादी जी पहुंच गई। चलो छोटी मछली, मुझे दिखाओ, मैंने अभी नहीं देखा छोटे वेनर्जी का यह घर। चलो। माँ, आप लोग अंदर जाइए, मैं एक फ़ोन कर लूँ। अरे वेनफेंग, तुम और तुम्हारी वह नौकरानी, अब क्या हाल है? अरे कुछ खास नहीं, पहले कुछ गलतफहमी थी। गलतफहमी? तो ऐसा लगता है कि मेरा बेटा सच में उसके झांसे में आ गया। माँ, मैं भी कुछ नहीं कहूँगी। उस जैसी एक छोटी लड़की इतनी छोटी उम्र में नौकरानी बनकर आई है, ज़रूर तुम्हारे पैसे के लिए आई है। तो ऐसा करते हैं, मैं और तुम्हारी दादी पहले तुम्हारे लिए देखे गए। देखी वाली लड़की अभी एक अमीर घर की बेटी है जो अभी डाइंग में पड़ रही है। फुर्सत में जाकर उससे मिल लो, अभी दादी पढ़ ले। माँ, जरूरत नहीं है, चलो छोड़ो, कल मिलने का इंतजाम कर दो। सच में? अरे वाह, बहुत अच्छा। मैंने कहा था ना, हमारा परिवार पीढ़ियों से व्यापार करता आ रहा है, तो एक ऐसी लड़की चाहिए जो हमारे बराबर की हो। अरे तुम्हें समझ आ गया, यही अच्छा है। माँ ने तुम्हारे लिए सब इंतजाम कर दिया है, तुम कल जाना मत भूलना, है ना? देखा जा सकता है तुम शियाओ वेनर्जी का बहुत अच्छा ख्याल रखती हो। यह सब मेरा फर्ज है। आखिरकार श्रीली मुझे तनख्वाह देते हैं, बहुत अच्छी है। माँ, मुझे अब पता चला वेनफ्रिंग देश में नहीं है, हम फिर से व्यर्थ आ गए। फिर से अपने काम में व्यस्त हो गया होगा। शियाओ युएर को अकेला छोड़ दिया। दादी, मैं और श्रीली आप जैसा सोच रही हैं वैसा नहीं है। माँ, हम पहले वापस चलते हैं, मुझे अभी थोड़ा काम है। अरे ठीक है। अरे हमने जो खरीदा था, आयातित फल और सब्जियां, सब शियाओ युएर के लिए छोड़ दो। एक लड़की को हमेशा जंक फूड नहीं खाना चाहिए। यह सब दादी ने तुम्हारे लिए फेंक दिया कूड़दान में। चलो। हाँ। दादी आराम से जाइए। श्रीमती जी आराम से जाइए। वेनफिंग, तुम आ गए। मैं तुम्हारा बहुत देर से इंतजार कर रही थी। वेनफिंग, यह मैक्रून बहुत स्वादिष्ट है। एस्प्रेसो के साथ एक अलग ही मजा आता है। ओह शुक्रिया, लेकिन मैं सिर्फ हैंड और कॉफी पीता हूँ। वेनफेंग, आंटी जी ने बताया तुम भी डाइंग में पढ़े हो और कैम्ब्रिज से पढ़े हो। बहुत अच्छे, हम जरूर अच्छी बातचीत कर सकते हैं। ओह सच में? तुम किस कॉलेज में पढ़े हो? रईसों का कॉलेज। पैसे देकर दाखिला लिया? क्या? वेनफेंग, सुना है ली परिवार पीढ़ियों से व्यापार करता है। मेरे पिता का काम तुमसे मिलता जुलता है, फिर हमारे परिवार का रिश्ता जरूर मधुर होगा। तुम्हारे पिता क्या करते हैं? वह प्रोडक्ट का रीसेल का काम करते हैं। यानी ब्लैक मार्केट वाला और नया अमीर। अरे वेनफेंग, तुम मुझसे इतने सवाल मत पूछो। क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? बोलो। बताओ, तुम क्या सोचते हो शादी के बाद संपत्ति के नोटरीकरण के बारे में? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। शादी के बाद मेरी सारी संपत्ति मैं अपने पार्टनर को दे दूंगा। वेनफेंग, मैं तुम्हारी भावना समझ गई। मेरी स्थिति तुम्हें शायद पता है। भले ही तुम दिखने में औसत हो, पढ़ाई में मुझसे कम हो, परिवार की स्थिति भी मुझसे बहुत कम है, लेकिन मैं सोच सकता हूँ तुमसे रिश्ता रखने का। मेरी स्थिति तुम्हें शायद पता है। भले ही तुम दिखने में औसत हो, पढ़ाई में मुझसे कम हो, परिवार की स्थिति भी मुझसे बहुत कम है, लेकिन मैं सोच सकता हूँ तुमसे रिश्ता रखने का। भले ही तुम दिखने में औसत हो, पढ़ाई कम है, परिवार की स्थिति भी मुझसे कम है, मैं तुमसे रिश्ता रखने पर विचार कर सकता हूँ। हाँ, मैं तुम्हारे कुल से तुलना करने लायक नहीं हूँ, लेकिन मैं कम से कम बिना वजह किसी को नीचा नहीं दिखाती और न ही ऊंची नाक से किसी का अपमान करती हूँ। वेनफेंग, तुम बहुत मजेदार हो।
मुझे मजेदार आदमी पसंद है। मैं तुमसे रिश्ता रखने को तैयार हूँ। या फिर तुम्हें पता ही नहीं कि प्यार क्या होता है। मैं नहीं चाहता। अरे माँ, बेटा, इस बार की शादी की बातचीत कैसी रही? दूसरी पार्टी को तुम बहुत पसंद आए होंगे। हाँ हाँ, मुझे काफी पसंद किया, लेकिन मुझे वह पसंद नहीं आई। बहुत नकली थी। तुम तो बेवकूफ हो, तुम्हें समझ नहीं आता। आजकल की अच्छे घर की लड़कियां पहली छाप पर बहुत ध्यान देती हैं। तो अच्छी खासी लड़कियां इतनी डरावनी होती हैं। चलो छोड़ो, मैं तुमसे ये सब नहीं बात कर रहा। आज वो बड़े ईगल प्रोजेक्ट को मैंने आसानी से पा लिया है। क्या? ये तो प्यार मोहब्बत नहीं जानता, बस प्रोजेक्ट की बातें जानता है। प्यार मोहब्बत? छोटे वेंजी और शियाओ युएर प्यार कर रहे हैं? नहीं, उस जैसे सीधे सादे आदमी से कोई प्यार नहीं कर सकता। अरे किसने कहा मैं नहीं कर सकता? आज वो अच्छी खासी लड़की मुझे बहुत पसंद आई। वाह, तू बड़ा बदमाश है। एक तरफ शियाओ युएर को फंसा रहा है और दूसरी तरफ किसी और से डेट कर रहा है। 10वां। दादी, मैं बस पक्का करना चाहता था अपना मन। अब मुझे साफ साफ पता चल गया है कि मुझे कौन पसंद है। किसे पसंद करते हो? मैं तुम्हें बता रही हूँ, हाउ डू यू को पसंद मत करना, उस पैसे की दीवानी लड़की को। शियाओ युएर पैसे की दीवानी कैसे हो गई? हाउ डू यू कौन है? तुझे पता नहीं? शियाओ युएर का नाम बदमाश हाउ डू यू। वही तेरी पैसे की दीवानी नौकरानी। जिमो ने मुझे सब बताया। तुम दोनों ने अभी तक साथ नहीं किया, उसने तुझसे एक बेंटले ले ली। वो बेंटले मैंने उसे दी थी। तू देता है, वो ले लेती है। बेटा, औरतों से मत ठगा जाना। माँ, मैं समझता हूँ आप अच्छी तरह से अपनी चिंता करें। औरतों से ठगे मत जाना। वेन जिमो ने मुझे फंसाने की कोशिश की, फिर तुम्हारे पास जाकर आग लगाई। नामुमकिन। जिमो एक अच्छी खासी लड़की है। आन, मुझे अब डर लग रहा है इन अच्छी खासी लड़कियों से। हाँ, तेरी नजर मेरे बुढ़िया से भी खराब है। जैसे ही मैंने शियाओ युएर को देखा, पता चल गया था कि वो अच्छी लड़की है। अच्छा, मैं तुम लोगों से बात नहीं कर रहा। मुझे एयरपोर्ट जाना है। कल मिलते हैं। कॉल कट। अरे ये तो मेरा पोता है। महीने का अंत, पैसे कहाँ हैं? पैसे नहीं भेजे तो देख लेना। मुझे पता है तू कहाँ काम करती है। मुझे ब्लॉक करने की हिम्मत, कॉलेज नहीं जाना चाहती। आज मुझे 10,000 जरूर भेज। माँ, पापा, क्या मैं तुम्हें दोबारा देख पाऊंगी? तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो। देखो उसके बैग में पैसे हैं कि नहीं। एक पैसा भी नहीं है। तूने तो कहा था कि ये बहुत अमीर है, जो खरीद सकती है हजारों रुपए की घड़ी। पैसे कहाँ हैं? मेरे पास पैसे हैं। तुम लोग मुझे छोड़ो, मैं तुम्हें विला ले चलती हूँ, वहाँ से ले लो। चलो पापा, उस पर भरोसा मत करो। उसने पिछली बार मुझसे कहा था महीने के अंत में पैसे देगी। मैंने उसे जाने दिया, लेकिन अब तक नहीं दिए। अच्छा, तू तो नमकहराम है। हमने तुझे खिलाया पिलाया 10-12 साल से। अभी तू बड़ी नहीं हुई और हमें छोड़ना चाहती है। फोन, उसके फोन में जरूर पैसे होंगे। उसे तलाशी लो। तुम्हारी हिम्मत। बचाओ। औरत, अच्छा हुआ मैंने यहाँ के सुरक्षा कर्मी को हटा दिया। पापा, उसे पकड़ो, मुझे इसका वीडियो बनाना है। वीडियो क्यों? आपको इससे मतलब नहीं। यह वेन परिवार की बेटी चाहती है। उसने कहा काम होने के बाद मुझे 1 लाख रुपए देगी। आप करता है खाल को, आप करता है खाल को, आप। यह विला एरिया जहां 1 वर्ग फुट लाखों का है, और यहाँ कोई नूडल्स खा रहा है। नूडल्स? तुम मुझे नूडल्स खिला रहे हो? गाड़ी रोको। रुको।
मेरा फोन। तुम एक को भी मत छोड़ना। ली जोंग, क्या पुलिस को बुलाने में मदद चाहिए? पुलिस बुलाओ? हाँ। तुम्हारा चेहरा उन्होंने मारा? कोई बात नहीं। क्या ये तुम्हें हमेशा मारते हैं? पुलिस को बुलाओ और वकील करो। जी। पहले गाड़ी में बैठो, हम बाद में वकील से बात करेंगे। ली जोंग, शुक्रिया, और पिछली बात के लिए भी माफ कीजिए। कुछ मत कहो। बचाओ बचाओ, अमीर आदमी मार रहा है, बचाओ बचाओ। तुम क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो तुम लोग? बेकसूर हूँ, बेकसूर। हाउ दिया हाउ ने रिकॉर्ड कर लिया है आपके अपराध के सबूत। हमने वीडियो ले लिया है। अदालत में सबसे मजबूत सबूत बनेगा। ले जाओ। तुम उनसे समझौता करोगी? हो, ठीक है। तो अब से तुम यहाँ रह सकती हो। इससे उनसे मिलना नहीं पड़ेगा। हाउ डू यू? मुझे पता है तुम एक बहुत मजबूत लड़की हो, लेकिन आज से तुम्हें इतना मजबूत होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तेरी ताकत आ गई। ये कैसी बेस्वाद बातें हैं? शियाओ युए, तुम्हारी हंसी बहुत सुंदर लगती है। आगे से तुम और हंसो। पहले की वो दुखी बातें सब बीत गईं। इंसान को आगे देखना चाहिए। आगे देखो, मेरे सामने वही है। अरे, तुमने उस परिवार को छुआ है। मेरी गाड़ी में मत बैठो। वो परिवार बदबूदार और घिनौना है। तो मैं पहले उतरती हूँ। अरे, तुम बदबूदार नहीं हो, तुम खुशबूदार हो। ली जोंग, आप रात भर हवाई जहाज में बैठे रहे, कुछ खाना पसंद करेंगे? तुम मुझे ली जोंग ही बुलाओगी? हाँ। दादी कहाँ? वे सब तुम्हें शियाओ युएर बुलाते हैं। नहीं। मैं भी तुम्हें शियाओ युएर बुलाऊंगा। ठीक है। तो तुम मुझे क्या बुलाओगी? तो मैं तुम्हें शियाओ वेन जी बुलाऊं। अरे, वेन द शियाओ जी बचाओ। हमें हाउ दुओयू ने पकड़वा दिया है एक अजनबी आदमी से। क्या वेन फेंग भाई वापस आ गए? मैं उनसे मिलने जा रही हूँ। वेन दा शियाओ जी व हाउ दुओयू के साथ उस अभागी के साथ है। हाउ दुओयू फिर से वही। मैं उन्हें तुम्हें छोड़ने के लिए कह सकती हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। हाँ, बोलो, मैं सब कुछ मानूंगा। मैं चाहती हूँ कि तुम उसका कॉलेज का सपना तोड़ दो। मैं चाहती हूँ कि उसे जो कुछ भी वह पाना चाहती है सब कुछ न मिले। हा 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 हा। नमस्ते, क्या आप हाउ दुओयू हैं? मैं किंगबी विश्वविद्यालय का कुलपति हूँ। हमारे विश्वविद्यालय को एक शिकायत मिली है कि आपको एक मानसिक बीमारी है और आपका निजी जीवन अव्यवस्थित है। एक पुरुष के साथ बिना शादी के रह रही हैं। क्या ये सच है? क्या? चांसलर सर, आप मेरी बात सुनिए, ये सब उनका झूठ है। मैं झूठ बोल रही हूँ? तुम भूल गई, पिछली बार वेनफेंग भैया की गाड़ी में तूने खुद मुंह से कबूल किया था। तुझे पागलपन है। और ये देख, यह तेरे माता पिता ने खुद लिखा है, तेरे बारे में लिखा है। तेरी निजी जिंदगी बदचलन है। तू इस स्कूल में पढ़ने लायक नहीं है। तू जानबूझकर मुझे निशाना बना रही है, सिर्फ ली वेनफेंग की वजह से। अच्छा, अगर तुझे वह पसंद है तो मैं उसे तुझे दे सकती हूँ। छी, मुझे तेरी देने की जरूरत नहीं है।
तो तू पैसे खर्च कर सकती है, मुझे खरीद कर भगा सकती है, बशर्ते तू सही पैसे दे। मैं दूर चली जाऊंगी। तू अच्छा, तो मैं तुझे 1 करोड़ देती हूँ। ली वेनफेंग से दूर हो जा, कैसा रहेगा? अच्छा, ट्रांसफर या चेक? तेरी नजर में मैं सिर्फ 1 करोड़ का हूँ। वेनफेंग भैया, आपने सब सुना। यह औरत 1 करोड़ में आपको बेच देगी। इसे सिर्फ आपके पैसे चाहिए। लीजिए। पैसे की बात अच्छी है, मेरे पास बहुत पैसा है, उस पर डाल दो। डाल दूं? डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। वेनफेंग भैया, मैं आपकी मंगेतर हूँ। आपने उसे मुझ पर पानी डालने दिया। मैं अपने पिताजी को बताऊंगी। मैं ली परिवार की बुजुर्ग महिला को बताऊंगी। तुम भूल मत जाना, ली परिवार की मंगेतर का पद मेरे पिता ने वादा किया था वेन परिवार की असली बेटी को। क्या? दूसरे के कपड़े पहनते पहनते अपने हो गए। तो क्या हुआ? मैं वैसे भी जल्द ही ली परिवार की बहू बनूंगी। ख्वाब देखो। अगर दोबारा स्कूल में झगड़ा करने आई तो देख लेना। वेनफेंग भैया, श्याओ युएर, तू मुझे ड्राइवर समझ रही है? नहीं। तो आगे बैठ। तुझे तो सफाई का ख्याल है ना? लीजी। तू मुझे क्या बुला रही है? ली वेनफेंग, तू एक अच्छा इंसान है। शुक्रिया। लीजी, आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? तुझे कपड़े दिलाने। थोड़ी देर में पुराने घर चलेंगे, मेरे साथ दादी से निपटने के लिए। अच्छा ठीक है। यह ले जाओ और पहन लो। एक 10। 1.5 लाख। लीजी, बस छोड़ दो। तुझे पैसे तो नहीं देने हैं। अरे अंडरवियर भी गीला हो गया, सीधे बदलो। 15 लाख का होगा ना? हो गया। अरे लीजी, वो मेरा अंडरवियर गीला हो गया। ओह, तू कौन सा साइज पहनती है? ओह, वो तू कौन सा साइज पहनती है? 36 डी। ठीक है, पता चल गया। पता चल गया मतलब क्या है? नमस्ते सर, गर्लफ्रेंड के लिए अंडरवियर ले रहे हैं। कौन सा स्टाइल चाहिए? ये देखिए, पसंद आया? ये पैक कर दो। ठीक है। मैडम, आपके पति ने मुझे ये अंडरवियर आपको देने को कहा। शुक्रिया। वो मेरे पति नहीं है। अरे, आप लोगों ने शादी नहीं की अब तक, तो आपका बॉयफ्रेंड बहुत जिम्मेदार है। आजकल के कपल शादी के बाद भी लड़का मदद नहीं करता गर्लफ्रेंड के पर्सनल चीजें लेने में। सच में आपसे ईर्ष्या होती है। नहीं, वो मेरे आपके बॉयफ्रेंड बाहर आपका इंतजार कर रहे हैं। मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगी, आप कपड़े बदलिए। तू क्या देख रहा है? सच में इतना बड़ा है? क्या? ओह, कुछ नहीं, चलो चलते हैं। बदमाश। दादी, आपको पता नहीं, वेनफेंग भैया, उसने मुझ पर चाय फेंक दी। सच में नहीं सोचा था, इतने सालों के बाद भी छोटा भाई वैसा ही है जैसा बचपन में था, वैसा ही बेवफा। अच्छा हुआ पिता ने सारी संपत्ति उसे नहीं दे दी, वरना
सब उसे दे देते। पूरी बात जब वेनफेंग वापस आएगा तब वो खुद बताएगा। तेरा यहाँ कुछ नहीं है, तू ऊपर जा। जी दादी। मैं आपको बताता हूँ, ये दादी हैं, आप मिल चुके हैं, और ये हैं अंकल वेन। नमस्ते दादी। नमस्ते वेन अंकल। ये लड़की बहुत जानी पहचानी लग रही है, क्यों? श्याओ युएर, तुम आ गई। जल्दी दादी के पास आओ। यह नौकरानी कब से ली दादी के साथ इतनी करीब हो गई? बच्चे जल्दी आओ, मुझे तुम्हें देखने दो। पापा, यह औरत आपकी बेटी को परेशान कर रही है और आप उसे कुछ नहीं कहते। वेनफेंग, तुम इस बच्चे को लाए हो क्या? इसे जिमो से माफी मंगवाना है। माफी मांगनी है तो वह भी वेन जिमो को माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि उसने ही पहले पानी फेंका था। दादी, आप उसे देखिए। ठीक है, चूंकि तुम दोनों की गलती है तो बात यही खत्म। पापा, जब यह जवानों का खेल है तो ये बात यहीं खत्म समझो। शियाओ वेंजी, तुम्हारा भाई वापस आया है, वह ऊपर है, जाओ देख लो। वह नाजायज बेटा और मुंह लेकर घर आया है। जल्दी जाओ। तुम चिंता मत करो शियाओ युएर, मेरी जान बचाने वाली है, मैं उसे खा तो नहीं जाऊंगी। भाई तू आ गया? जानता है ये क्या है? यह तेरे पास कैसे आया? तेरे गले में क्या है? यह जेड पेंडेंट पिताजी ने मुझे दिया है। कहते हैं कि यह पूर्वजों से चला आ रहा है, केवल घर के उत्तराधिकारी को मिलता है। 2000 क्या वो? तो मैं घर का सबसे बड़ा बेटा हूं, इसलिए मुझे पूरी संपत्ति मिलनी चाहिए। आपका बड़े भाई, तू भूल मत, तू सिर्फ एक नाजायज बेटा है। कौन जानता है तूने यह बेकार जेड पेंडेंट कहां से लाया तू? ली परिवार के सब जानते हैं। जेड पेंडेंट देखना पूर्वजों को देखने जैसा है। आन दो, मैं केवल उन कुछ सालों के लिए विदेश गया था, वरना तू क्या चीज है? सच? 2 फिर से? यह पूरा जेड पेंडेंट नहीं है, लेकिन दूसरा आधा शियाओ युएर के पास कैसे है? मुझे वापस दे दे। यह तो बस एक बेकार पत्थर है ना? बदतमीजी। बड़े भाई, तू इस एक बेकार पत्थर से तू मेरी ली कंपनी छीन नहीं सकता। जिमो बहन, तूने कितना सुना? कॉन्ग कॉन्ग भैया, क्या तुम सच में ली शी को विरासत में ले सकते हो? बिल्कुल, बस तुम मेरी मदद करो, फिर मैं तुमसे शादी करूंगा। तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा कि तुम ली शी के उत्तराधिकारी से शादी करो और ली परिवार की पत्नी बनो। बेवकूफ लड़का, तुम भी क्या करते हो? तुमने बाहरी लोगों को जिमों पर पानी फेंकने दिया। यह तो मेरे चेहरे पर थप्पड़ मारने जैसा है। वह बाहरी नहीं है, लेकिन वेन अंकल, यह मामला सच में मेरी सोच में कमी थी। कोई बात नहीं, गलती मान लेना अच्छी बात है। तो ली शी की न्यू एनर्जी कार कल लॉन्च होने वाली है ना? बस तुम न्यू एनर्जी का इंग्रेडिएंट लिस्ट मुझे दे दो तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। ओह, तो ये बात है, तुम्हारा यही इरादा था। तुम वेन परिवार वाले एक नहीं दो सबको मुझसे चालाकी करना पसंद है। वेन अंकल, इस बार मुझसे बुरा मत मानिए कि मैंने इतना सख्त किया। क्या मतलब?
इंस्पेक्शन ब्यूरो वाले फैक्ट्री गए हैं। कोई बात नहीं, हमने तो कुछ गलत किया नहीं, जांच से डर नहीं लगता। क्या तुम कह रहे हो कि मुख्य कच्चा माल बदल दिया गया? किसने किया? दादी, कोई बात नहीं, वेन परिवार हमें धोखा देना चाहता था, मैंने पहले ही पकड़ लिया, मैंने बस उन्हीं की चाल उन्हीं पर उलट दी। ली वैनफेंग, तुमने वैन परिवार का क्या किया? यह तुमसे पूछना चाहिए, तुमने लीशी का क्या किया? मैंने जो कुछ भी किया सिर्फ इसलिए किया कि मैं ली परिवार में शादी कर सकूं। क्यों जरूरी था मुझे बर्बाद करना? क्योंकि तुम वेन परिवार की बेटी हो। तुम जो भी करती हो कोई न कोई तुम्हारी तरफ होता है। वह नहीं है, लेकिन मैं उसकी तरफ रहूंगा। हेलो कॉन्ग भैया, हम ली वैनफेंग को नहीं हरा सकते, वह तो जाल में ही नहीं फंसता। मैंने पिताजी को जांच में फंसवा दिया। इतना दुखी मत हो, वैसे भी वेन अंकल तुम्हारे असली पिता नहीं हैं। चलो मुझ पर भरोसा रखो, मैं जरूर लीशी वापस लूंगा। अब नहीं करता है। कॉन्ग भैया, क्या तुम सच में वापस ले सकते हो लीशी की विरासत? बिल्कुल। भूल गए, लीशी ने जो न्यू एनर्जी कार बनाई थी उसमें तो जाने गई हैं। वांग होंग, तुम अपने बारे में तो सोचो ही नहीं, अपने लाइलाज बीमार बेटे के बारे में भी सोचो। इस कार्ड में 10 लाख हैं, बिल्कुल तुम्हारे बेटे के ऑपरेशन के खर्चे के लिए काफी है और हॉस्पिटल में भर्ती होने के खर्चे के लिए। तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो? मैं एक नई एनर्जी वाली गाड़ी तैयार करूंगी, हॉस्पिटल के गेट पर तुम्हारा इंतजार करूंगी। बस तुम्हें गाड़ी से कट जाना है। एक बार फिर सबका शुक्रिया लीशी ग्रुप को हमेशा की तरह सपोर्ट के लिए। मुझे पूरा भरोसा है नजदीकी भविष्य में नई एनर्जी गाड़ियों के आने से सबकी जिंदगी में बिल्कुल अलग अनुभव लाएगा। रुको, ये कौन है? भाई, तुम्हारे पास लीशी के सिर्फ 30% शेयर हैं, जबकि मेरे पास 35% शेयर हैं। तुम कहते हो लीशी इतने रोमांचक पल में मुझे क्यों नहीं बुलाया? क्या वो बड़ा शेयर होल्डर है? सच में? यह आदमी कौन है? इसके शेयर ली वेनफेंग से भी ज्यादा हैं। ये सालों कभी सुना नहीं गया। जल्दी देखो, इसकी गर्दन में पहना है ली परिवार के वारिस का जैक पेंडेंट। क्या यही है असली वारिस? ली जोंग, क्या ये बड़ा शेयर होल्डर ही है ली परिवार का असली वारिस? तो आपने उसे क्यों नहीं बुलाया? अच्छा, तो मैं तुम्हें जवाब देता हूँ। वह क्यों मुझे बुलाने नहीं आया? क्योंकि नई एनर्जी गाड़ियों में बहुत बड़ी सुरक्षा की समस्या है और इसमें जान भी गई है। क्या मौत कैसे हो गई? क्या हुआ? क्या हुआ? यह मेरे माता पिता का दिया हुआ जेड पेंडेंट नहीं है। इसका ली परिवार से क्या संबंध है? आपके द्वारा डायल किया गया नंबर फिलहाल उपलब्ध नहीं है। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर फिलहाल उपलब्ध नहीं है। श्री ली, वांग होंग की मौत के कारण की जांच पूरी होने तक कृपया पहले हमारे साथ चलिए। शुक्रिया। नहीं, मैं एक नई एनर्जी गाड़ी तैयार करूंगी, हॉस्पिटल के गेट पर तुम्हारा इंतजार करूंगी। बस तुम्हें गाड़ी से कट जाना है।
ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानता हूँ। हेलो गांव असिस्टेंट, अभी के लॉन्च में क्या हुआ? ली जोंग अब कैसे हैं? हाउ मिस ली जोंग, ली की दादी और मैडम पुराने घर ले गई हैं। हालात शायद ठीक नहीं है, मैं आपको ले चलता हूँ। ठीक है, मैं तुरंत आ रही हूँ। मैसेज याद दिलाओ। ली वेनफेंग, आखिर तुमने फोन उठा लिया, अब तुम कैसे हो? वह अब बिल्कुल ठीक है, मेरे बिस्तर पर लेटा है। नामुमकिन। तुम्हें जो मानना है मानो। हेलो, वेनफेंग भैया, अब तुम मेरे हाथ लग ही गए। अब तुम एक बेघर कुत्ते की तरह हो। सिर्फ मैं तुम्हें दिला सकती हूँ आखिरी 10% शेयर और वारिस का पद वापस पा सकते हो। मुझसे मांग लो तो मैं तुम्हारे बड़े भाई को छोड़कर तुम्हारी मदद करूंगी। कैसा रहेगा? कोई है? घर पर कोई है? दरवाजा खोलो। कोई है? जल्दी दरवाजा खोलो, कोई है? आंटी, क्या ली जी घर पर है? मैं अंदर उनसे मिलना चाहती हूँ। वह तुमसे नहीं मिलना चाहता। आंटी, मैं सच में उनकी बहुत चिंता कर रही हूँ। बस एक बार उनसे मिलने दो, एक बार मिल लूं और मैं तुरंत चली जाऊंगी। यह अपना घर है, क्या हो सकता है? मिस वेन उनके साथ है और मिस वेन ने उनका फोन ले लिया है। आंटी, आप उनकी माँ हैं, आप भी जानती हैं, ली जी किसी और को अपना फोन नहीं छूने देते। मैं सच में उनकी चिंता कर रही हूँ। मैं तुम्हें सच बताती हूँ, लीशी कंपनी संकट में है। उनके पिता की वसीयत में लिखा है, केवल अगर वह शादी कर ले तभी वह लीशी का वारिस बन सकता है, आखिरी 10% शेयर का। क्या क्या? तो क्या वह मिस वेन के साथ? ली वेनफेंग, माँ, वेन जिमो ने मुझे दवा खिला दी। मैं कभी नहीं उससे शादी करूंगा। श्याओ युए, मुझे ले चलो यहाँ से, ठीक है? हाँ, चलो। रुको, क्या तुमने सच में अच्छी तरह सोच लिया है? अगर तुम अब उसे ले जाओगी तो आखिरी 10% शेयर नहीं मिलेगा और वह वारिस का पद खो देगा। आंटी, मैं उनकी पसंद का सम्मान करती हूँ। ली जी को अपना अभिमान है। मुझे विश्वास है कि अगर एक दिन वह लीशी वापस लेना चाहेंगे तो वह निश्चित रूप से एक और अधिक सम्मानजनक तरीका अपनाएंगे। बेटा, मैं तो सिर्फ तुम्हारी भलाई के लिए कर रही थी। क्या क्या सच में मैं गलत थी? ली वेनफेंग, तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? कुछ नहीं। कुछ नहीं क्या? इससे खून बह रहा है। वेन जिमो ने मुझे तेज असर वाली दवा दी थी। अगर मैं ऐसा न करता तो मैं बाहर नहीं निकल पाता। ली वेनफेंग, तुमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मैं तुम्हारे लिए अपनी पवित्रता बनाए रखना चाहता हूँ। चलो।
यहाँ बाहरी चोट की दवा है। श्याओ युए, मत जाओ। मैं नहीं जाऊंगी। मैं तुम्हें दवा लगा देती हूँ। मुझे जरूरत नहीं है। बात मानो, तुम्हारे हाथ पर पट्टी बांधनी है। मुझे बहुत गर्मी लग रही है। पहले हाथ छोड़ो। यह मुझे दो। ली वेनफेंग। इसे फेंक नहीं सकते। क्यों? क्योंकि अगर दर्द नहीं रहेगा और मैं तुम्हें देखूंगा तो मैं सच में अपने आप पर काबू नहीं रख पाऊंगा। तो फिर काबू मत रखो। क्या? ली वेनफेंग, तुम हमेशा मेरे साथ अच्छा व्यवहार करोगे, हमेशा मेरा ख्याल रखना। मैं रखूंगा। अभी समय है, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं फिर से बुलाने वाला हूँ प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब समय आ गया है कि सब कुछ सच सामने आ जाए। लेकिन अगर तुम शादी नहीं करते तो वो 10% शेयर। श्याओ युए, क्या तुम मुझ पर भरोसा करती हो? भले ही मेरे पास वो 10% शेयर न हो, मैं फिर भी जीतूंगा। मुझे तुम पर भरोसा है। हाँ, और एक बात, मुझे नहीं पता कि मेरे जैविक माता पिता ने मुझे जो जेड पेंडेंट दिया था उसका तुम्हारे ली परिवार के उत्तराधिकारी से क्या संबंध है। हालांकि तुम इसे पहले रख लो, उम्मीद है कि यह तुम्हारी मदद करेगा। ठीक है। जब से मैंने ली कंपनी संभाली है, हर चरण की जांच करूंगा, ऐसी त्रासदी फिर नहीं होने दूंगा। मैं सहमत नहीं हूं। मैं सहमत नहीं हूं। ली जी, क्या इलेक्ट्रिक कार में हत्या हुई है? आप यहाँ क्यों हैं? अमीर लोग मार डाले तो सजा नहीं मिलती? किसने कहा कि अमीर लोग मार डालें तो सजा नहीं मिलती? मैं एक इलेक्ट्रिक कार तैयार रखूंगी हॉस्पिटल के गेट पर। तुम्हें बस मरना है। यह सच नहीं है, यह सब नकली है। ली वेनफेंग, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम लोगों ने वांग होंग को खरीद लिया, ली कंपनी को फंसाने के लिए और मुझे फंसाने के लिए। मैं भी तुमसे पूछना चाहता हूं, तुमने ऐसा क्यों किया? नामुमकिन है। तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हें कैसे पता? आप सब मुझे मत छुओ, मुझे मत छुओ। क्या आप जानते हैं मेरे पिता कौन हैं? मुझे मत छुओ, मुझे मत छुओ। पापा, पापा मुझे बचाओ। जिमो, अंदर जाओ और अच्छे से सोचो। हमारे वेन परिवार ने तुम्हें पाला, इसलिए नहीं कि तुम वेन परिवार के नाम पर बाहर जाकर बुरे काम करो। नहीं पापा, पापा, क्या तुम मेरी परवाह नहीं करते? क्या तुम अपनी इकलौती बेटी की परवाह नहीं करते? क्या तुम मुझे जेल भेजना चाहते हो? मैं नहीं चाहती। मुझे अपनी असली बेटी मिल गई है। नामुमकिन है, यह सच नहीं है। मुझे यकीन नहीं होता, यह झूठ है, झूठ। पापा, मुझे जाने दो, यह सच नहीं है। और एक बात, मेरे प्यारे भाई, मैं सच में तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूं।
बिल्कुल मेरे स्क्रिप्ट के मुताबिक तुमने अभिनय किया। शुक्रिया। बेशर्म कमीने। मैं तुम्हें बताता हूं, भले ही मैं न रहूं, मैं वैध रूप से ली परिवार का उत्तराधिकारी हूं। ओह, सच में? नामुमकिन। यह नामुमकिन है। नामुमकिन। चुराए हुए अच्छे दिन कभी टिकते नहीं। यह बात मैं चाहता हूं कि तुम अगले जन्म में समझ जाओ। नामुमकिन। नामुमकिन। बधाई हो ली जी, ली परिवार में वापसी पर। ली बोनस 2 गुना। शुक्रिया ली जी। हाँ, और आपने मुझे पहले कहा था उस जेट पेंडेंट की जांच करने को, उसका कुछ पता चला है। मिस हाउ के जैविक माता पिता वेन परिवार हैं, कैप्टर डेली की। वह जेट पेंडेंट पहले ही पुराने ली जी द्वारा 2 हिस्सों में बांट दिया गया था। एक हिस्सा वेन परिवार की बेटी को दिया गया, दूसरा हिस्सा आपको मिलना चाहिए था, लेकिन ली कॉन्ग ने धोखे से ले लिया। जांच के दौरान मैंने पाया कि कोई और भी पूछताछ कर रहा था मिस हाउ के परिवार के बारे में। ये दस्तावेज श्री वैन ने प्राप्त किए। जब मेरे पिताजी जीवित थे, उन्होंने मेरे लिए तय किया था वेन परिवार की बेटी से बचपन की सगाई। कौन जानता था, घूम फिर कर हम आखिरकार एक साथ आ गए। हाँ, सच में सपने जैसा है। हाँ लीजी, और हाउ परिवार? उन्हें खिला 2 मुफ्त की जेल की रोटी। अंदाजा लगाओ मैं कौन हूँ। मेरी छोटी मछली, मेरी छोटी बचपन की दुल्हन, मैं आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया। क्या? असल में जब मैंने तुम्हारे पास यह जेड पेंडेंट देखा, मुझे कुछ शक हुआ। मैंने पता लगाया कि तुम त्यागी नहीं गई थी, बल्कि हाउ परिवार को बेच दी गई थी। तो तुम्हारी असली पहचान वेन परिवार की बेटी है। तुम ही मेरी बचपन की दुल्हन हो, मेरी मंगेतर। मेरी मंगेतर, क्या तुम राजी हो? मेरी तरफ देखो। ठीक है, एक और फोटो लें। चलो, 3, 2। मंगेतर, ग्रेजुएशन की बधाई। शुक्रिया मेरे मंगेतर, मैं बहुत खुश हूँ। यह मेरे पास जो भी ली परिवार के सारे शेयर हैं, मैं इसे तेरे ग्रेजुएशन के तोहफे के रूप में तुम्हें दे रहा हूँ। तुमने ली परिवार के शेयर मुझे दे दिए, तो तुम क्या करोगे? मुझसे शादी करो। ताकि मुझे ली परिवार के आखिरी 10% शेयर मिल जाएं। और उसके बाद मैं तुम्हारा सेक्रेटरी बन जाऊंगा। तुम्हें चाय पानी परोसूंगा, कंधे दबाऊंगा, पीठ थपथपाऊंगा। अच्छा लगेगा? वहाँ वेनफेंग, मुझसे शादी करो। क्या तुम मानोगी? हाँ मैं मानती हूँ। एक किस दे दो। तुम बहुत भारी हो। तुम भी बहुत भारी हो। मैं बिल्कुल भारी नहीं हूँ। मेरी बाकी की जिंदगी तुम पर है, तो भारी न हो तो क्या हो?